अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों आज हम एडी कैलकुलेट करना सीखेंगे नॉन सैंपल की। एक नॉन सैंपल की एडी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, ये आपको मैं एक पेपर के ऊपर फार्मूले के साथ समझाऊंगा। नॉन सैंपल का मतलब ये है कि वो सैंपल जिसका आपको पता है कि उसमें आपने क्या क्या डाला है। मतलब आपका अपना वॉशिंग पाउडर का फार्मूला या आपका अपना वॉशिंग पाउडर जिसमें आपको पता है कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हैं, तो उसकी एडी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये आज हम सीखेंगे। एक होते हैं अननोन सैंपल। तो अननोन सैंपल वो सैंपल्स होते हैं जिसका आपको नहीं पता। वो आपने फार्म मार्केट से कोई भी चीज आपने खरीदी है, जैसे कि सल्फोनिक एसिड है, एसएलएस है या एसएलईएस है, या कोई भी वॉशिंग पाउडर का सैंपल है जो आपने मार्केट से खरीद के लाए हैं या मार्केट से परचेज करके लाए हैं, तो उसका आपको नहीं पता होता कि उसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं, उसको अननोन सैंपल करते हैं। तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा वह नॉन सैंपल के ऊपर है कि हमने नॉन सैंपल की एडी कैलकुलेट कैसे करनी है। अच्छा, अभी हम एडी कैलकुलेट करेंगे नॉन सैंपल की। हमारे पास एक सैंपल है, हमारा नॉन सैंपल कह लें कि हमारे पास एक सरफ है, हमने आप सपोज कर लेते कि हमने वो खुद ही बनाया है। तो अपने वॉशिंग पाउडर का तो पता ही होता है हमने क्या क्या चीजें डाली हैं। तो ये एक आपके सामने एक फार्मूला नजर आ रहा है, इसके अंदर टोटल बैच क्वांटिटी भी मैं टोटल किया था, तो ये आ गया था 103 kg टोटल बैच है ये। अच्छा, इसके अंदर यही चीजें जो जो यूज की हैं आपके सामने बता देता हूँ आपको। सल्फोनिक एसिड 12 किलो यूज किया है, कास्टिक सोडा 2 किलो यूज किया, वाटर 6 किलो, सोडा ऐश 40 किलो, साल्ट 30 किलो, टीएसपी 2 केजी, एसटीपीपी 1 केजी, जियोलाइट 1.5 केजी, एसएलएस 1 केजी, कैल्शियम कार्बोनेट 3 किलो, परफ्यूम 0.5 केजी एंड स्पेकल्स जो है वो स्पेकल रंग को कहते हैं, जो रंगदार दाने होते हैं, ये 3 केजी हमने इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, जो अहम बात है इसके अंदर वो ये है कि कौन कौन से इनमें ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो हमें एडी देते हैं। ये मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर फार्मूले के तरफ बाद में जाएंगे हम। कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं। नंबर 1 सल्फोनिक एसिड है। ये मैं इसके गिर्द दायरा लगा रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। सल्फोनिक एसिड हमें एडी देता है, ठीक है। सोडा, कास्टिक सोडा हमें एडी नहीं देता, सोडा ऐश भी हमें एडी नहीं देता, साल्ट भी नहीं एडी देता, टीएसपी, एसटीपीपी, जियोलाइट, ये तीनों चीजें हमें एडी नहीं देते, ठीक है। उसके बाद एक और केमिकल है एसएलएस, ये हमें एडी देता है। ये 90% भी होता है और 95 97% भी होता है। मैंने इसको 90% लिया है, तो इसलिए मैं इसको 90% लिख रहा हूँ। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और परफ्यूम है, ये भी हमें एडी नहीं देते, और स्पेकल्स भी हमें एडी नहीं देते। एक और केमिकल है एस एल ई एस कह लें उसको, एस एल ई एस है वो, इधर एस एल ई एस भी मैंने डाला था, एस एल ई एस 70%, ठीक है ना। ये हमने तकरीबन 1 किलो यूज किया था। अच्छा, ये भी हमें एडी देता है, ये एस एल ई एस जो है ना, ये भी हमें एडी देता है। अच्छा, मुक्सर एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि हर वो केमिकल हमें एडी देता है जो हमें फोमिंग या जाग देता है। वो केमिकल जो हमें जाग या फोमिंग नहीं देते वो हमें एडी नहीं देते। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, ये एक अगला सवाल है। हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सल्फोनिक एसिड की क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ सल्फोनिक मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये 96 है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इसको 100 से तकसीम कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.52, ठीक है। ये हमारी एडी आ गई जो हमें सल्फोनिक ने दी। उसके बाद कास्टिक सोडा, वाटर, सोडा ऐश, साल्ट, हम एडी नहीं देंगे। उसके बाद आ जाए जी एस एल ई एस पे। अच्छा, एस एल ई एस की प्योरिटी कितनी है, 70% है। तो हम क्या करेंगे, इसको 70%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो हम लिखेंगे 70 डिवाइडेड बाई 100। इसको इक्वल करेंगे हम, ये 70 डिवाइडेड बाई 100, इसको इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.7। ओके। अच्छा, आगे टीएसपी, एसटीपीपी, जियोलाइट, ये भी हम एडी नहीं देते। उसके बाद है एसएलएस पाउडर, ये भी पाउडर फॉर्म में होता है। ये जो एसएलईएस है ये शैम्पू बेस है, ये जेल फॉर्म में होता है, एसएलएस पाउडर फॉर्म में होता है। अच्छा, ये 90% है, तो इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 90 डिवाइडेड बाई 100, 90 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.9। ओके। आगे कैल्शियम कार्बोनेट है, परफ्यूम है और स्पेकल्स है, ये भी हमें एडी नहीं देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम जमा करेंगे। वैसे कैलकुलेटर भी होते हैं यूज, 0.9 और 0.7, ये जमा करेंगे
तो हमारे पास तकरीबन आ जाएगा ये 1, 3 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको तीनों की एडी को जमा किया तो 13.12 आ गया, 13.12। अच्छा, अब हम इसको करेंगे, ये नीचे एक फार्मूला दिया हुआ है कि एडी का फार्मूला क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एडी, टोटल क्वांटिटी ऑफ एडी, टोटल क्वांटिटी ऑफ एडी डिवाइडेड बाई टोटल बैच मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है जी, क्वांटिटी ऑफ एडी क्या है हमारे पास, ये आई है 13.12, 13.12 डिवाइडेड बाई टोटल बैच क्या था 103 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कैलकुलेटर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 12.74%, ये हमारे पास एडी आ गई है। अच्छा दोस्तों, ये वो सैंपल की एडी है जिसका हमें पता है कि हमने इसमें क्या क्या डाला, मतलब हमारे अपने ही बैच की या अपने ही फार्मूले की ये एडी हमने कैलकुलेट किया है। अगर हमने अननोन सैंपल की एडी करनी है तो उसके लिए हमें लैब का इक्विपमेंट चाहिए वो। अच्छा, इसके अंदर एक और अहम चीज ये है, जो सबसे अहम बात है, कि जो मैंने सल्फोनिक एसिड 96% है, मुझे पता है कि मैंने सल्फोनिक एसिड जो 96% है, मैंने उसकी भी प्योरिटी पहले की थी, तो उसकी 96 ही आई थी, इसलिए मैंने 96% लिखा हुआ है। इसी तरह SLE 70% है। शर्त ये है कि ये जो जितने रॉ मटेरियल हैं इनकी प्योरिटी, जैसे मैंने सल्फोनिक की 96 लिखी है, SLES की 70 लिखी है और SLS की 90 लिखी है, ये भी इतनी इतनी होनी चाहिए। अगर हमने जहां से ये मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदे हैं, अगर उनकी प्योरिटी पूरी नहीं है तो हमारा ये रिजल्ट खराब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें 96 की बजाय 80% मिल जाता, ये हमें 50% मिल जाता, ये 80% मिल जाता, तो ये एडी हो सकता है 12.74 की बजाय ये 10 से भी नीचे आ जाती। तो ये सबसे अहम जरूरी चीज ये है कि जैसे कि अननोन सैंपल है हमारे पास, ये सल्फोनिक एसिड, SLES और ऐसा, इनकी एडी कैसे करनी है, तो ये एक अहम सवाल है। इसके लिए भी इसके लिए ये है कि एक लैब होनी चाहिए आपके लिए, लैब का प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जस्ट। ये आप देखें, अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसको जरा, अननोन सैंपल, अगर हमने अननोन सैंपल की एडी करनी है अननोन, तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक लैब का सेटअप चाहिए, और एक वो आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट चाहिए हमें, ब्यूरेट रखने के लिए ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, राउंड फ्लास्क चाहिए, राउंड फ्लास्क, और ये इधर मैग्नेटिक स्टीरर चाहिए, और इसके साथ बीकर भी हमें चाहिए। ये बीकर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा बीकर्स भी कुछ होने चाहिए। एनालिटिकल बैलेंस होना चाहिए, ये एनालिटिकल बैलेंस है हमारा। पिपट चाहिए, कोनिकल फ्लास्क, और ये एक सिलेंडर है, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है, ये हमें चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ केमिकल्स चाहिए, रीजेंट सॉल्यूशंस चाहिए, वो इसके अंदर रख के फिर उसके अगेंस्ट हम टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन करने के बाद हम एंड पॉइंट फाइंड करते हैं। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये सिखाने के लिए हमारे पास एक पेड कोर्स है, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको ये इंशाल्लाह सिखाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।